Good morning, student. Welcome in physical education class. Today we are going to discuss important training method, alternate training method. So its another name is speed play, discovered by co-astronaut and Gustav Holman. इन्होंने दोनों ने इसको बनाया था और इसमें क्या करते हैं कि ट्रेनिंग हम करते हैं पर नेचर मतलब सोचते हैं पहाड़, नदियाँ और उन्हीं के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपने ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं. Here is a map. This is a start point of training. Duration is 1 hour, 1 से 2 घंटा होता है. 10 to 20 किलोमीटर की ट्रेनिंग होती है. इसमें क्या होता है कि आप फ्री हैं, एथलीट फ्री है कि हम ट्रेनिंग को चाहे जैसे पूरी करें. टाइमिंग हमारी 1 से 2 घंटा ही करनी चाहिए. तो हम क्या करते हैं कि जैसे नेचुरल रिसोर्स का यूज कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर हम धीरे चलेंगे लेकिन इसमें ढलान का यूज करते हुए तेज दौड़ेंगे. फिर यहाँ से तेज दौड़ते हुए यहाँ पर ढेर सारी झाड़ियाँ मिलेंगी जहाँ आपको संभल के चलना होगा. उसके बाद इतनी दूर हो सकता है रोड मिले आपको और यहाँ पर रिवर मिलेगी. रिवर के अगल बगल साइड रहेगी जिसमें आपको दौड़ना या चलना रहेगा और यहाँ पर हम अपनी ट्रेनिंग सीजन का एंड करेंगे. ये ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा होगा. तो बच्चों ये कब किया जाता है? ये ट्रेनिंग जो होती है ऑफ सीजन होती है. इसमें स्पीड और एंड्योरेंस दोनों डेवलप होते हैं. ठीक. और क्या होता है? क्रिएटिविटी, एडवेंचर. क्योंकि एडवेंचर है ही है, आप नेचर में कर रहे हैं तो उसमें एडवेंचर भी होगा, क्रिएटिविटी भी होगा. आप चाहें तो शॉर्टकट भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है. आप अपनी अनुसार इसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं, बशर्ते टाइमिंग वही हमारी एक है. और इसमें आप एंजॉय भी करते हैं और ये कुल मिला के ये एथलीट कंट्रोल में होता है. इसमें एथलीट स्वयं को कंट्रोल करता है, जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है. वही ट्रेनिंग में यहाँ पर आजमाया जाता है. और स्पीड और एंड्योरेंस दोनों इसी मेथड से डेवलप किए जाते हैं. तो इस प्रकार हमने ट्रेनिंग का एंड्योरेंस में जो ट्रेनिंग होती है उसका हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है. नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. स्पीड इट इज द एबिलिटी टू मूव फास्ट एज पॉसिबल. मतलब तेज गति से जितना पॉसिबल हो उतनी तेज हमें मूवमेंट करना है. तो ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? तो ये एक अच्छे लेवल का हमारे पास स्ट्रेंथ हो, एंड्योरेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी हो, जिसको आप पहले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं. ये अच्छे लेवल की होगी तभी हमारी स्पीड डेवलप होगी. और आप जानते हैं स्पीड को इसीलिए हम 4 भागों में या किसी किताब में 5 भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट हमारा आता है रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम बच्चों, रिएक्शन टाइम से सीधा मतलब ये है कि हमारी ये सेंसरी ऑर्गन के ऊपर, मतलब कोई सिग्नल हमें जैसे प्राप्त हुआ उस पर दिमाग कितनी देर में प्रोसेस करके एक्शन के लिए कहता है. इसको मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनसे सिग्नल हमें प्राप्त होता है. जिससे कान से हमें बंदूक की आवाज़ सुनाई पड़ती है. ये हमारे नर्वस सिस्टम के सेंसरी जो हमारी नर्व्स हैं इनसे दिमाग में जाता है और प्रोसेस होता है. उसके बाद दिमाग आदेश जारी करता है मोटर नर्व्स को कि आप वर्क कीजिए. ये प्रोसेस होने में जितना कम समय लगेगा उतनी ही तेज आप रिएक्ट करेंगे, यानी काम करना प्रारंभ करेंगे. ठीक. तो ये भी एक मेजर फैक्टर है स्पीड का. दूसरा हमारा आता है एक्सीलरेशन स्पीड एबिलिटी. एक्सीलरेशन, गाड़ी का एक्सीलेटर आपने घुमाया हो. एक्सीलरेशन से मतलब ये है कि मिनिमम से मिनिमम समय में हम स्पीड जो बढ़ा देते हैं
मैक्सिमम स्पीड, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब मैं बोलूं कि यहां से मैं कूदूं, दौड़ के आऊं, कूद जाऊं, तो आप कहेंगे सर ये तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एग्जांपल। बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि एक्सेलरेशन हमारा एक्सप्लोसिव विस्फोटक शक्ति के साथ आप काम करना शुरू कर दीजिए, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। दूसरा आता है, तीसरा हमारा फैक्टर है मूवमेंट स्पीड एबिलिटी। मूवमेंट स्पीड मतलब मैं दौड़ रहा हूं और ये जो पैर का मूवमेंट है हमारे, ये कितनी तेजी से मैं करता हूं। इसी पे भाई आप साइकिल तेज चलाते हैं तो आप कहते हैं पैडल तेज मारो, तो वो जो एक पैडल की स्पीड है उसको आप तेज करेंगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूवमेंट आपका है वो स्पीड एबिलिटी आप में अच्छी होनी चाहिए। यहाँ भी थोड़ा बहुत आप यूज करते हैं, पूरा यूज करते हैं अपने स्ट्रेंथ का। अब बात आती है कि स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या होता है बच्चों, जब ज्वाइंट मूवमेंट करते हैं हमारे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ज्वाइंट मूवमेंट तब अच्छा होता है क्योंकि एक ज्वाइंट का वर्क तो है नहीं पूरा काम, कई ज्वाइंट, कई मसल्स, कई हड्डियां मिलकर काम करती हैं। तो यहाँ पर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी अच्छी होगी, तभी हमारा मूवमेंट स्पीड एबिलिटी अच्छी होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हमारा आता है लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी। अब क्या हुआ, स्पीड तो बन गई, अब उसको हम लंबे समय तक जारी रखना चाहते हैं। कहते हैं भाई इसको हमें लंबे समय तक, कम से कम समय पे हमने पहुंचा, अब एक स्पीड हमारी बन गई, इसको हमें दौड़ना है। भाई आपने तीनों का क्या यूज किया, पहले उसको बारी बारी समझते फिर इसकी चर्चा। पहला रिएक्शन का, भाई हमें संकेत मिला दौड़ो, हमारे दिमाग में जितनी जल्दी प्रोसेस किया उतनी जल्दी। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि बच्चों हुसैन बोल्ट कई अवार्ड पाए हुए हैं, आप जानते हैं हुसैन बोल्ट को, बहुत बेहतरीन धावक है। उनके लिए लोग परेशान थे, क्यों? उनकी रिएक्शन और एक्सेलरेशन स्पीड दोनों अच्छी नहीं है। वो समय लेते हैं, शुरू में वो पीछे रहते हैं, गोली चलने के बाद उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करते। अब उनको जिताता कौन है मैच? तो इसमें हमारा काम करता है मूवमेंट स्पीड एबिलिटी और लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंड्योरेंस, उनको मैच जिताता है। ये सभी अच्छे नहीं होते, तो वही मैं चर्चा कर रहा हूं कि स्पीड डिपेंड करता है इन चारों फैक्टरों पे या पांचों फैक्टर पर। तो अगला क्या मैंने बोला आपसे, लोकोमोटर स्पीड एबिलिटी मतलब आप स्पीड तो पहुंच गए, आप देखते हो कि भाई बहुत स्पीड दौड़े आप, उसके बाद कहें हम इससे ज्यादा नहीं दौड़ पाए, वो स्पीड आप कितनी दूरी तक मेंटेन रखते हैं, इसी को लोकोमोटर एबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेन फैक्टर स्पीड इंड्योरेंस। इसको मैं थोड़ा सा अलग से डिफाइन कर लूंगा। ये देखिए इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब जहां आ गया इन कंडीशन ऑफ फटीग, आप थक गए। इंड्योरेंस इसी को तो कहते हैं सहनशीलता, कि आप थक गए लेकिन फिर भी काम जारी रखिए, कितनी देर तक रख सकते हैं, यही आपकी सहनशीलता है। मैंने बताया आपको यहां पर स्पीड जुड़ा है, मतलब क्या हुआ, लोकोमोटर एबिलिटी जैसे खत्म हुई, आप थकने लगे, अगर आपका इंड्योरेंस अच्छा है तो आप स्पीड वापस अपनी बनाए रख सकते हैं। ये इसका माने हुसैन बोल्ट का यही 2 पार्ट 3 पार्ट बहुत अच्छा है। रिएक्शन एबिलिटी भी अच्छी है, रिएक्शन टाइम। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी जिसकी अच्छी होगी उसकी स्पीड अच्छी होगी। क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में बस इतना है।